मुअम्मर अल-गद्दाफी। دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار، لا رجوع। ऐसे डिक्टेटर जो लोगों को सहूलियत भी देता था और जुल्म भी करता था। दो 2011 में लीबिया में इंकलाब फूट पड़ा। सालों से गद्दाफी का राज था, मगर जब अवाम ने उठना शुरू किया तो पूरा मुल्क एक मैदान जंग बन गया। में गद्दाफी ने मिलिट्री को ऑफ करके इदरीस अल महदी की हुकूमत खत्म करके अपना निज़ाम कायम किया, जमहूरिया, जिसे वो लोगों का राज कहता। हेल्थ, एजुकेशन, कुछ सोशल सर्विसेज को इम्प्रूव जरूर किया, मगर असल में हर चीज़ उसके हाथ में थी। जो भी इसके खिलाफ जाता या तो वो जेल जाता या जमीन के नीचे। वक्त गुजरता गया, बेरोजगारी, करप्शन, हाउसिंग क्राइसिस हद से बढ़ गए और फिर अरब स्प्रिंग आया और लीबिया के लोगों ने भी कह दिया कि बस अब और नहीं। जब गद्दाफी ने अरब प्रोटेस्ट पे गोलियां चलवाई तो मुल्क सिविल वॉर को उतर आया। मशरिकी लीबिया में लोगों ने गद्दाफी के खिलाफ हथियार उठा लिए, फौजी बगावत करने लगे और नाटो ने एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया। इन बागियों को कतर और सूडान जैसे मुल्क वेपन दे रहे थे। मिस्राटा और नफूसा से लेकर त्रिपोली तक गद्दाफी के लोग पीछे हटने लगे, मगर आखिर में त्रिपोली गिर गया बिना किसी रुकावट के, क्योंकि गद्दाफी के अपने लोग ही उसके खिलाफ हो चुके थे। अब गद्दाफी समझ चुका था कि अब भागने के अलावा तो कोई रास्ता नहीं बचा, तो सरते की तरफ भागा जो लीबिया का एक शहर था। अक्टूबर 2011 में जब नाटो को उसकी लोकेशन का पता चला तो उन्होंने फौरन उस जगह पे एयर स्ट्राइक्स की और फिर गद्दाफी अपने ही लोगों के हाथों जख्मी हालत में पकड़ा गया। बाय द वे, ये नाटो क्या है? नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक फौजी इत्तेहाद है जो 1949 में बना। इसका मकसद ये था कि अगर किसी भी एक रुकन मुल्क पे हमला होता तो सब मिलकर उसका दिफा करते। और आज भी नाटो में 32 मुल्क शामिल हैं: अमेरिका, तुर्की, बरतानिया और इटली और भी बहुत से यूरोपियन मुल्क। सो लेट्स बैक ऑन द टॉपिक। जब गद्दाफी पकड़ा गया तो उसके अपने ही लोगों ने इतना बेरहमी से मारा, 4 दिन तक उसकी लाश भी न मिल सकी। गद्दाफी के मरने के बाद लीबिया में इलेक्शन तो हुए, मगर कोई मजबूत निज़ाम नहीं बन सका, क्योंकि गद्दाफी के दौर में किसी को तैयार ही नहीं किया गया था। एक तरफ फौजी निज़ाम और टेरिबल फाइट्स, और फिर 2014 में दोबारा से सिविल वॉर्स, और लीबिया अब भी चल रहा है। हम ये कहानी पहले भी सुन चुके हैं। एक और डिक्टेटर जो रोड, स्कूल, हॉस्पिटल सब बनाता था, पर आवाज़ उठाने वाले लोगों को दबा देता था और आखिर में अपने ही लोगों के हाथों बहुत ही जिल्लत भरी मौत। वक्त सिर्फ चेहरे बदलता है, मगर कहानी वही होती है, सद्दाम हुसैन।